और टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड स्पेशली आई वुड लव टू सी द इनिंग्स ऑफ विराट कोहली कि वो कल क्या करते हैं। और बात करें भाई विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, भाई मोहम्मद शमी, तमाम उनके फॉर्म में है भाई। इंडिया का सपोर्ट करूंगी। हाय लड़की क्या बात है। नो डाउट ही इज हैंडसम। और उसके बाद उसने योर क्रश। इंडिया की टीम वो टीम बन चुकी है जिसके साथ पंगा लेना अब यूं ही जैसे कि शेर के साथ पंगा ले लिया है। सर जो इंडिया के न्यूजीलैंड कौन जीतेगा? मैं इंडिया के साथ। इंडिया के साथ है सर। इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया सर। इंडिया या न्यूजीलैंड? ऑलवेज इंडिया। विराट कोहली। सर इंडिया या न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड सर। अब ने कहा इंडिया, अब मुझे रीजन दे के क्यों? डिजर्विंग है क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं जो कि अपनी टीम को जिता सकते हैं। काफी मेन प्लेयर्स हैं उनके पास। ये बात सही है। कौन सा प्लेयर आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भाई अच्छा खेलेगा? क्योंकि शमन की सेंचुरी आ गई, विराट की सेंचुरी आ गई, रोहित का बल्ला चुप है, अभी श्रेयस अय्यर ने 50 कर दी, क्या राहुल का बल्ला चुप है, और स्पेशली हार्दिक पांड्या का बल्ला चुप है। इस दफा किसका बल्ला बोलेगा? रोहित का बोलेगा। रोहित की सेंचुरी आएगी सेंचुरी। सर वो जब सेंचुरी करे वो रुकता नहीं है, फिर वो 150-200 की तरफ जाता है। इस तरह ही है। और मैं विराट के साथ भी जाऊंगा क्योंकि विराट का भी बल्ला बोलेगा क्योंकि अभी जाग चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ विराट बोलेगा। ठीक है, विराट बोलेगा। मुझे यकीन है कि इंडिया जीत जाएगा। इंडिया सर। आप बताएं इंडिया न्यूजीलैंड? यार डेफिनेटली, लेकिन दोनों टीमें स्ट्रांग है बेसिकली। अगर वन वर्ड आंसर दें मुझे। नहीं देखिए दोनों टीमें गई है ना सेमीफाइनल में। ठीक है, दोनों टीमें स्ट्रांग है। दोनों स्ट्रांग है और मुकाबला बहुत टक्कर वाला होगा। कोई एक नाम फिर भी। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में जो लगता है मुझे वो इंडिया लगता है। इंडिया सर। इंडिया न्यूजीलैंड? आई थिंक सो इंडिया। इंडिया सर। इंडिया न्यूजीलैंड? इंडिया। ऑल तो जो है ना, इंडिया की जो टीम है ना वो ईच एंड एवरीथिंग में अच्छी है न्यूजीलैंड से। उनकी बैटिंग बॉलिंग इंडिया वालों की? जी इंडिया की बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग वो तीनों चीजें अच्छी है। पर अभी जो रचिन रविंद्रा जो रन आया ना उसकी वजह से न्यूजीलैंड के थोड़े बहुत चांसेस हुए हैं कि वो आगे आ सकते हैं। इंडिया है। क्लियर इंडिया। इंडिया न्यूजीलैंड वन वर्ड आंसर दे दें मुझे। इंडिया जीतेगा क्योंकि उसकी टीम बहुत स्ट्रांग है। उसके जो बॉलर में उनके कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जैसे इंडिया की टीम कॉन्फिडेंट है वैसे आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल, इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है। जैसे पाकिस्तान का मैच हुआ हमने देखा है, पाकिस्तान को ना वन-साइडेड गेम हुई है। वन-साइडेड गेम हुई। पाकिस्तान तो हमारा वो रिजवान की बात है ना, या तो विन है या तो लान है। वही बात है यहाँ पे। विन नहीं है हमारे हिस्से में। इंडिया न्यूजीलैंड कौन जीतेगा? चाहिए तो न्यूजीलैंड को जीतना क्योंकि न्यूजीलैंड हर दफा फाइनल में आ जाता है और हार जाता है। लेकिन चांस इस दफा न्यूजीलैंड का बनना चाहिए। लेकिन सामने टीम तो देखें कितनी स्ट्रांग है। रोहित, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, के राहुल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी उनके पास है, तो ही उनके पास है। ऐसी 2017 में पाकिस्तान की भी ऐसी टीम थी, लेकिन किसी टीम को इजी नहीं लेना चाहिए। मतलब टक्कर होगी। ठीक है सर, आपकी तरफ आता हूँ। इंडिया की टीम पहले बैट पे उतरती है, कितने रन तक जा सकती है? बैट पे उतरेगी तो 350 तक उनका होता है। कौन सा प्लेयर इस दफा सेंचुरी दागेगा? सेंचुरी रोहित। हिटमैन। वो फिर सेंचुरी नहीं, वो डबल 100 करेगा। वो आपको पता है फिर वो कैसा अपनी फॉर्म में इस वक्त खेल रहा है अपनी। बिल्कुल। उसके अलावा जॉनसन का मिडिल ऑर्डर वो भी आपको पता है हर किसी को दो देता है। पाकिस्तान को आपने देखा वन साइड मैच ने कैसे मारे आके। हाँ, और विराट कोहली की आप सेंचुरी देख लो पाकिस्तान के खिलाफ। वो तो बाप है इनका जैसा खेलते। ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए नाइट में है एक साहब का। और इस वक्त न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त इंडिया को बीट करना। इंडिया को करेगा। मैं न्यूजीलैंड की तरफ जाऊंगा क्योंकि न्यूजीलैंड के पास ज्यादा है, जब वो आजकल फॉर्म में भी है और उन्हें बेनिफिट ज्यादा ये है कि इंडिया के जो मेन बॉलर्स हैं ना, जैसे बुमराह हो गया लाइक और सिराज हो गए, वो दोनों टीम से उसके बावजूद उन्होंने बांग्लादेश को 228 पे आउट किया। हमारी टीम पाकिस्तान को 242 पे आउट किया। हमें तो कर ही लेते हैं सारी टीमें। हमारी कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमें तो न्यूजीलैंड ने भी हराया ना। सर देखें, दोनों जो है वो शेयर हैं, ठीक है, और दोनों आपस में टकराने वाले हैं और दोनों अनबीटेबल है। अभी 2 मैच इंडिया भी जीती हुई है, 2 मैच न्यूजीलैंड भी जीती हुई है। और जिस तरह की टीम इंडिया है तो भाई हमारा तो वैसी एशियन कंट्री है तो भाई है वो, ठीक है, हमारी तो वैसी जो है वो हम चाहते हैं कि एशियन कंट्री जो है वो जीते। और हमारी जिस तरह की इंडिया की टीम है, रोहित शर्मा सारे के सारे प्लेयर फॉर्म के अंदर है। कोई भी एक ऐसा प्लेयर हमें नजर नहीं आता कि जिसे हम कहें कि यार कोई वीक है। उनके ऐसे बैट्समैन है कि भाई वो बैटिंग भी करवा लेते हैं, बॉलिंग भी करवा लेते हैं। और उनका कैप्टन जो है वो इस टाइम दुनिया का वर्ल्ड का सबसे तगड़ा तरीन जो है वो कैप्टन है, ठीक है, कोई इसके जोड़ का है ही कोई नहीं इस टाइम जो है वो। पूरी आप पीछे 2023-2024 उठा के देख ले, अनबीटेबल है इस टाइम जो है रोहित शर्मा ने अपनी टीम को बनाया हुआ। और जितने भी पिछले इवेंट्स उठा के देख लें वो अनबीटेबल ही रहा है। कोई एक 2 मैच जो है वो हारा होगा, तो चाहे न्यूजीलैंड आ जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, जीतना जो है वो इंडिया नहीं है। इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है भाईजान। आप इस बात से भी एग्री करेंगे कि न्यूजीलैंड भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो खुद पसंदी में मुब्तला है। अभी तक कोई बड़ी टीम उसके सामने नहीं आई। इंडिया सामने आ रही है ना। अगर इंडिया टॉस जीतता है तो क्या लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड की कितनी पिटाई करेगा? सर देखें, अभी तक तो वैसे इंडिया ने जो है वो पहले बार की नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है अभी तक 350 स्कोर है चैंपियन ट्रॉफी का हाईएस्ट। लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिया जो है ये रिकॉर्ड जो है ना अपने नाम कर ले और 400 का जो है वो हिंसा का टच कर ले वो, तो फिर तो भाई मैं कहता हूं कि इंडिया के बल्ले बल्ले जे हो जाएगी। और मुझे लगता भी है विराट कोहली खड़ा हो गया, रोहित शर्मा खड़ा हो गया, अगर कोई 20-25 ओवर, फिर तो समझो ना बेशक 400 से ऊपर ही कहीं जो है वो निकलने जाए। तो भाई इस टाइम इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, इंडिया का प्लेयर स्ट्रॉन्ग है। न्यूजीलैंड आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया को। एक बड़ा अहम सवाल है, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। इस
मैंने उनसे पूछा कि अफगान अपनी टीम के बाद किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली को, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि अफगानी जो है वो इंडिया की टीम को बड़ा पसंद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कजाफी स्टेडियम हो, नेशनल स्टेडियम हो, पिंडी स्टेडियम हो, दुबई स्टेडियम हो, हमने देखा कि अफगानी झंडे जो है वो इंडिया के हक में लहरा रहे थे। पाकिस्तानी टीम तो है नहीं ना, अब इस मुकाबले में नहीं है। वो ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रॉफी लेकर आए। हाँ, अगर वो कहते हैं हम होते मैदान में तो हम भी बताते, लेकिन अफगानी इतनी मोहब्बत क्यों करता है? सर देखिए, अफगानी और इंडिया जो है वो भाई भाई का नारा है, ठीक है। तो वो अगर खुद नहीं तो उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया जीते, इंडिया जो है वो हमारा भाई भाई है। इंडिया ने उनका बड़ा साथ दिया, उनकी बड़ी सपोर्ट किया। क्रिकेट के अंदर बात करें, कोचेस दिए हैं, मैदान दिए हैं। इरफान पठान उनका बड़ा जो है वो बहुत मदा है। अभी ये पिछला भी जो है वो मैच जो जीते हैं उसमें इरफान पठान ने भी जो है वो उनके लिए डांस किया। तो भाई सारे के सारे जो है वो इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को पसंद करता है, अफगानिस्तान इंडिया को पसंद करता है। तो उनकी आपस में क्रिकेट जो है वो भाइयों की तरह है, तो इसलिए भी वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं और हमें करना भी चाहिए। हम भी बस अकेले रह गए, दुनिया में हमारा कोई नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का यूनुस खान दिया है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस आपने देख ली थी ना, यूनुस खान की सलाहियतों का अफगानिस्तान ने फायदा उठाया। मुझे ये बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया भिड़ने जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि शेर है, मुझे लगता है कि इंडिया अगर शेर है तो सामने हो सकता है कोई गीदड़ भी हो। यही तो बात है कि मुकाबले का मजा तो यही आता है ना कि शेर और गीदड़ लड़ने। तो आपको क्या लगता है कि शेर कौन है, गीदड़ कौन है? सर ये तो आपने बात की है, लेकिन शेर तो हम इंडिया के बोलेंगे। जिस तरह इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग चल रही है, तो इंडिया के साथ पंगा लेना, इंडिया के साथ मैच खेलना, ये कोई आम बात नहीं है। इंडिया की टीम वो टीम बन चुकी है जिसके साथ पंगा लेना अब यूं है जैसे कि शेर के साथ पंगा ले लिया है। सर जो इंडिया के साथ टकराएगा वो मारा जाएगा। यहाँ पे इंशाल्लाह जी, क्योंकि इंडिया मतलब पाकिस्तान और इंडिया की जो टीम है ना, उसमें बहुत मतलब के जो मजा आता है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगता है कि इंडिया जीतेगा। पाकिस्तान के बाद तो इंडिया। आपको लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो थोड़ी कम अच्छी टीम है या वो फॉर्म में नहीं है? हमने देखा कि न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों ही इस वक्त फॉर्म में है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बड़े जबरदस्त तरीके से हराया, इंडिया ने पाकिस्तान को बड़े जबरदस्त तरीके से हराया, इंडिया ने बांग्लादेश को बड़े जबरदस्त तरीके से हराया। अगर हम आईसीसी का रिकॉर्ड देखें, 118 या 116 मैचेस में से 60 मैच जो है वो इंडिया जीता, 7 का रिजल्ट नहीं आया और कुछ मैच ऐसे थे जो टाई हुए। तो क्या कहते हैं, दोनों में से कौन सी टीम जो है वो प्रेशर बना सकती है दूसरी टीम पे? नो डाउट दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं, तभी हम तो इतने आगे तक आई हैं। पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि इंडिया मतलब न्यूजीलैंड के सामने इंडिया बहुत आगे है और शायद इंडिया ही जीतेगी मैच जी। तो आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हो इंडिया इंडिया, आप बार बार कह रहे हो, तो कौन सा उनका ऐसा प्लेयर है जिसकी वजह से वो न्यूजीलैंड जैसे टीम से मैच जीत सकते हैं? वैसे तो इंडिया बहुत तगड़ी टीम है। बिल्कुल, विराट कोहली की वजह से ऑब्वियसली, तो इंशाल्लाह उसी की वजह से जीतेगी। आपने विराट कोहली का ही सिर्फ क्यों नाम लिया, ऐसा क्या खास है उनमें? क्योंकि वो मेरे फेवरेट प्लेयर है। अच्छा, फेवरेट प्लेयर? जी जी। क्यों? अच्छा, खेल के मैदान में अच्छे प्लेयर है या क्रश है? नहीं, खेल के मैदान में अच्छे प्लेयर है। तो मेरी तरफ से क्यों फेवरेट आप? उनकी फॉर्म बहुत अच्छी होती है, वो मतलब बहुत अच्छे बैट्समैन है और शुरू से मतलब बाकी उनके जो अपने टूर्नामेंट्स भी हो रहे होते हैं, आईपीएल वगैरह, इन सब में शुरू से विराट कोहली का मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। तो मेरी तरफ से वही है कि इंडिया ही विन करेगा बस। थैंक यू। यानी आप कह रहे हो इंडिया का प्रेशर बनेगा न्यूजीलैंड? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया का बनेगा। अगर इंडिया पहले खेलता है कितना स्कोर कर सकता है? 50 ओवर्स का मैच है। अब इसका तो मैं नहीं कुछ ज़्यादा कह सकती, बट होप फॉर बेस्ट के जो भी करे अच्छा करे बस। थैंक यू। इंडिया हाँ। क्यों? इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग में पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी है, मैं ऐसा समझती हूँ। हम तो आउट हो गए ना, आप कंपैरिजन ना करें हमारी टीम के साथ, बेचारों का लेवल अलग है क्रिकेट में। वो तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ, मैं सपोर्ट करती रहूँगी। पाकिस्तान तो फिर दिल से है ना, लेकिन अभी तो इंडिया बेस्ट जा रहा है मेरी नज़र में। इंडिया की हार्दिक की जो बॉलिंग है और फिर बैटिंग, और कोहली तो और रोहित भी मैं कह सकती हूँ कि वो बहुत अच्छा है। और मैंने न्यूजीलैंड को इतना खेलते हुए शायद देखा नहीं है, या मैं इसका कह सकती हूँ। अभी न्यूजीलैंड भी फॉर्म में है और इंडिया दोनों ही फॉर्म में है, दोनों टीम्स फॉर्म में है। अगर हम आईसीसी का डाटा निकालें तो 116 या 117 मैच हुए हैं इन दोनों टीम्स के दरमियान। 60 मैच जो है वो इंडिया ने विन किए हैं, 7 मैचेस में टाई हुआ है और बहुत से मैचेस का जो है वो रिजल्ट नहीं आया। क्या कहेंगी? मैं फिर भी इंडिया को सपोर्ट करूंगी। हाय लड़की, क्या बात है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इंडिया जाने का, एक्सप्लोर करने का काफ़ी मतलब वो है कि मैं जाऊँ इंडिया और एक्सप्लोर करूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया जाना कभी होगा मेरा। क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो? मैं उधर गोवा, दिल्ली, कुछ सिटीज़ हैं जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। मुंबई, उधर के स्ट्रीट फूड्स मैं अक्सर देखती रहती हूँ यूट्यूब पे। मुझे स्ट्रीट फूड्स इंडिया का मुझे बहुत वो करता है ना इंस्पायर कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। अच्छा, आप इंडिया को लाइक करते हो इसलिए उनकी टीम को भी लाइक करते हो? हाँ, इंडिया मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ था तब किसको सपोर्ट कर रहे थे? ऑफ कोर्स पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान हारा फिर किसकी तरफ चली गई? फिर भी मैं थोड़ा डिसअपॉइंट तो हुई थी, लेकिन मुझे था कि इंडिया मतलब एशिया की तरफ, एशिया कंट्रीज में होती हूँ ना, कि वो पाकिस्तान और इंडिया मेरी वही है कि मैं एक्सप्लोर करूँ उनको। तो फिर इसलिए टीम इंडिया को कभी खेलते हुए देखा है आपने? हाँ, मैंने अक्सर देखा है उनको, हमेशा देखती हूँ और बहुत अच्छा फील करती हूँ कि जब वो, हमें सीखना चाहिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इंडिया से सीखनी चाहिए। कौन है वहाँ का बेस्ट प्लेयर जो सामने वाली टीम के पसीने निकलवा देता है? मे बी कोहली।
कोहली। हाँ कोहली, और रोहित भी बहुत अच्छा खेलता है और मैंने बॉलिंग भी उनकी देखी हुई है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं देखती हूँ। रोहित शर्मा को इंजरी हो गई है तो मे बी वो कल के मैच में ना खेले, तो विदाउट रोहित शर्मा क्या इंडिया की टीम टक्कर का मुकाबला न्यूजीलैंड को दे सकती है? ऑफ कोर्स एक कैप्टनसी जो होती है वो रोहित बहुत अच्छे से करता है और फिर हम देख सकते हैं कि इंशाल्लाह मैं दुआ कर सकती हूँ। और उसके अलावा भी कोहली बहुत, मैं फिर से कहूँगी कोहली और हार्दिक भाई बहुत अच्छा है और शुभमन भी बहुत अच्छे खेलते हैं, उनकी बॉलिंग इज द नेक्स्ट विराट कोहली, नो डाउट।